देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड या दैट इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव इज दिस। तो दो वेव है जिनका सुपर इम्पोजिशन दिया है और हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड एंड फेज निकालनी है। तो देखो, एक इक्वेशन है 4 sin kx माइनस ओमेगा टी, एक इक्वेशन है kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं रेफरेंस बोल देता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 का। तो यार यहां से इसका एम्पलीट्यूड देखा जाए, जो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना आ गया 4, इस डायरेक्शन में कितना आ गया 4 का। और जो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया भाई यहां से एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया हमारे पास में 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया भाई, पहले चेक करो, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री यहाँ नहीं आएगा, 120 डिग्री का यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, ओके। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, और मुझे बोला है कि इनका वो निकालो आप, रिजल्टेंट एंड ऑल निकाल लेंगे यार। ये लो, इसका रिजल्टेंट तो ये रहा, क्योंकि हम इसको फेज को एक वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे। ये कुछ यहाँ आ जाएगा और यहाँ कुछ आ जाएगा, तो निकाल लो यार, सिंपल है। ए रिजल्टेंट इज अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। AR कितना आ जाएगा यार, AR आ जाएगा A1 इज एक तो 4 एक 2 है, तो ये बन जाएगा 4 जो 2 वाला था, और ये बन जाएगा 16 प्लस 2 4 2 कॉस 2 पाई बाई 3। तो दिस इज 16 and 4 20 प्लस 4 2 जा 8 8 8 16 मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई बाई 3, मतलब cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 का मतलब हो गया साइन 30 माइनस का, मतलब ये आ गया माइनस का हाफ। ठीक है, ये बन गया 8। तो AR की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12 रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास में रूट 12, मतलब 4 3 12। तो AR आ जाएगा 2 रूट 3। अब जो मीटर में है सेंटीमीटर में है वो आप देख लीजिए, मान लेते हैं यूनिट्स में है। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, तो 2 रूट 3 आना चाहिए यार। 2 रूट 3 जो है वो एक ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। अब आपको ये भी चेक करना है कि ये कितने फेज पर है। फेज के लिए तो यार कैसे निकालते हैं, तो फेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, फेज तो आप निकाल ही सकते हो, दैट इज tan थीटा, सिंपल है। tan थीटा इज इक्वल टू फेज, tan थीटा इज इक्वल टू जो होता था वो होता था हमारे पास में a1 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 cos फाई प्लस a2। ठीक है, जहां पर a1 जो है वो ये है, a2 जो है वो ये है। चेक करते हैं इससे आंसर आता है या नहीं आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है 2 साइन 2 पाई बाई 3, और a1 cos पाई, a1 कितना है 4, एक सेकेंड, a1 साइन फाई, a1 2 है तो ये भी 2 होएगा ना, 4 क्यों होएगा, 2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस a2 कितना है 4, ये लो tan थीटा
2 साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया हमारे पास में, देखो साइन 90 प्लस 30 तो बन जाएगा कॉस 30, तो कॉस 30 का मतलब रूट 3 बाई 2, तो इसको तो यही लिपटा देते हैं रूट 3 बाई 2 बाई 2 कॉस 2 पाई बाई 3 का मतलब अभी भी माइनस हाफ आया था प्लस 4 ये रहा, तो 2 से 2 गया, ये बन गया रूट 3 बाई, ये इससे गया 4 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, नहीं ठीक है, रूट 3 से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3, तो टेन थीटा कितना आ गया भाई 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 10 में कहाँ आता है, जहाँ तक मुझे याद है 30 पर ही बन जाता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 आना चाहिए भाई, 2 रूट 3 तो पहले ही आ गया था, पाई बाई 6 उसका फेस, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है।